Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 4 from English language of class 3rd. So, chapter name is nouns, singular and plural. Highlights singular and plural form of nouns, countable and uncountable noun, formation of plural. Look at the pictures startup में and circle the correct pictures. तो हमें ये पिक्चर्स देखनी है और करेक्ट पिक्चर्स को हमने टिक करना है. ये पिक्चर करेक्ट है. 1 car, 2 cars. बेड, यहाँ पर एक सिंगल बेड भी नहीं है, बेड्स ही हैं. बर्ड यहाँ 3 है, बर्ड्स यहाँ पे 3 है. सिंगुलर तो कोई है नहीं. इसमें ये सिंगुलर कार एक तरफ दी हुई है, कार्स 2 दी हुई हैं, तो ये करेक्ट पिक्चर है. नेक्स्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स. व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन्स टू डिनोट देम. जब हम एक पर्सन, एक एनिमल, एक प्लेस और एक थिंग की बात करते हैं तो हम नाउन को डोनेट करते हैं सिंगुलर फॉर्म के साथ. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बर्ड, ट्रेन, लैडर, etc. When we talk about two or more person, animals, places or things, we use the plural form of nouns to denote them. जब हम एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स का के बारे में बात करते हैं तो हम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं नाउन की. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स, ट्रेन्स, etc. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल. तो फॉर्मेशन कैसे होती है प्लूरल की? सिंगुलर से प्लूरल बनाना. फॉलोइंग आर द वेज टू चेंज नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. यूजली वी गेट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, वैसे जनरली तौर पे हम सिंगुलर से जब प्लूरल कन्वर्ट करते हैं तो हम एस ऐड कर देते हैं सिंपल सिंगुलर फॉर्म में. बुक, बुक्स, कप, कप्स. But in case of noun ending in ch, sh, s, double s or x, we get the plural form by adding es to the singular form. अगर हम सिंगुलर टू प्लूरल बना रहे हैं और इन केस ऑफ नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म के एंड में ch, sh, s, double s या x लगता है तो हम es ऐड कर देते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए. बुश, बुशेस, गैस, गैसेस. एंड में sh है, ऐसा इसलिए हमने ऐड कर इसमें साथ में ऐड कर दिया es. When the noun ends in y and there is no vowel e, I, o, u before the y, we get the plural form by dropping the y and adding ies. And example, for example, अगर nouns के end में singular form में y है तो हम क्या करेंगे? plural. और देखेंगे कि y से पहले कोई vowel letter नहीं है, ना vowel sound है. तो vowel sound तो क्या बीच में प्रोड्यूस होनी, सॉरी, vowel letter नहीं है. तो हम क्या करेंगे? बाई प्लूरल कन्वर्ट करते वक्त वाई ड्रॉप कर देंगे तो उसके जगह लगा देंगे ies. फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, आर्मीज, फैमिली, families. If there is a vowel before the y, we get the plural form y simply adding s to the singular. For example, but अगर सिंगुलर फॉर्म में y है एंड में बट वो प्रोसीड कर रहा है वोवल लेटर के साथ तो हम y को ड्रॉप नहीं करेंगे, सिंपल s ऐड कर देंगे. Twice, twice, joy, joys, he, is, ray, rays. In case of noun ending in for, f or fe, for drop the f or fe and we add vs. अगला अगर सिंगुलर फॉर्म में लास्ट में fe या f लगा हुआ है तो हम f या fe को ड्रॉप करके वहां पर ves ऐड कर देंगे. लाइफ, lives, shelf, shelves, calf, calves, knife, knives. There are some nouns ending in f which form the plural by simply adding s. But कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके end में f होता है पर हम f को ड्रॉप नहीं करते, उसके साथ s को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूफ, roofs, proof, proofs.
Some nouns ending in F have two plural forms, one formed by dropping F and adding VS and the other by simply adding S. बट कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगुलर फॉर्म में एंडिंग F से होती है, तो हम कभी-कभी F को ड्रॉप करके VES ऐड कर देते हैं और ड्रॉप F को बिना ड्रॉप किए हुए S ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को हम एज ए ड्राफ्ट्स भी लिख सकते हैं। और some nouns ending in O form the plural with the help of S for example। अगर कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में O से एंड होते हैं तो हम सिंपल S ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल किलो, kilos, radio, radios। However, in the case of some nouns ending in O, we get the plural by adding es to the singular। और कुछ plural ऐसे होते हैं जो O से एंड होते हैं बट हम उसमें ऐड कर देते हैं es। हीरो, heroes, mango, mangoes, potato, potatoes, tomato, tomatoes। Some nouns ending in O have two plural forms, for example। बट कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म के होते हैं जो एंड तो O से होते हैं पर हम उन्हें एस भी लगा देते हैं ऐड करके और ES के साथ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्गो, कार्गोज, एस के साथ भी और ES के साथ भी। Some irregular nouns do not follow a specific rule to change from singular plural। बट कुछ irregular nouns ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक रूल नहीं होता चेंज होने के लिए, बस हम उनके अंदर के जो वोवल लेटर होते हैं वो चेंज करते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए। फुट, फीट, टूथ, टीथ। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द बोथ सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही रखते हैं। हेयर, हेयर, फिश, फिश। When we talk about different types of fish, we use the plural form of fishes। बट जब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की फिश का नाम लेते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे फिशेज। फॉर एग्जाम्पल द ओशन इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड कैन बी काउंटेड। कुछ नाउन्स जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं बट हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन्स, केक, केक्स। Some nouns do not have plural form and cannot be counted। बट कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल भी नहीं फॉर्म में नहीं होते बट हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फ्लोर, विनेगर, हीट। वी यूज ए एन बिफोर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं ए और एन का। अ यूनिफॉर्म, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। We do not use article before uncountable noun but can use them in the following way। For example, uncountable noun के साथ हम वैसे तो indefinite article का यूज नहीं करते बट फॉर एग्जाम्पल में a jar of jam, a gust of wind, इस वे से इंट्रोड्यूस करने से उनके आगे हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। How much and how many are used for uncountable एंड काउंटेबल नाउन रिस्पेक्टिवली। हाउ मच और हाउ मैनी को हम रिस्पेक्टिवली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मैनी पीपल लिव इन योर सिटी। इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स। When we talk about just one person, animal, place or thing, we use the singular form of nouns। When we talk about two or more person, animal, places or things, we use the plural form of nouns। The plural form of some nouns is the same as their singular form। The plural form of some noun is the same as their singular form। Some nouns have both singular and plural form and they can be counted। These are known as countable nouns। Some nouns do not have plural form and they cannot be counted। These are known as uncountable noun। I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।